जय शनिदेव। दैनिक दर्शिका पंचांग के सभी दर्शकों को आचार्य निष्कांत शर्मा की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं आप सभी लोगों के लिए अपना कार्यक्रम कुंडली ज्ञान के साथ। और आज आप सभी दर्शकों के लिए मैं लेकर आया हूं मेष लगन की कुंडली में बुध ग्रह किस प्रकार के फल प्रदान करता है। इससे पिछले अध्याय में हमने मेष लगन की कुंडली में मंगल कैसे प्रभाव देता है उसके विषय में जाना था। तो आज हम जानेंगे बुध के विषय में। तो यह जो हमारा चैनल है दैनिक दर्शिका पंचांग, इसको आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। फिर भी आपसे एक बार हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम जानते हैं हमसे भी कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, तो उन सभी त्रुटियों को सुधारने के लिए हम कार्य प्रगति पर रखेंगे। तो आइए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं मेष लगन की कुंडली में बुध किस प्रकार के फल देता है। और हाँ, आपको यह भी बता दें, आप सभी के लिए हम महा उपाय भी बताएंगे। अगर बुध नीच का हो रहा है, बुध शत्रु क्षेत्री हो रहा है, बुध किसी भी प्रकार से पाप ग्रह से दृष्ट है, तो हम किस प्रकार से उस बुध को सही कर सकते हैं, वह महा उपाय भी आपको बताएंगे। उस महा उपाय को करने से किस प्रकार आपके जीवन में खुशहाली आएगी, यह तो आप कमेंट कर कर हमें बता ही देंगे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं मेष लगन की कुंडली में बुध ग्रह के फल। तो सर्वप्रथम बुध मंगल की राशि में बैठता है तब जातक पुरुषार्थी होता है, लेकिन वह रोगी अवश्य बना रहता है। उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह कहीं ना कहीं क्षीण हो जाती है। मीठा जो खाने का वह थोड़ा सा अधिक शौकीन होता है। कुमारत्व का उसके अंदर गुण अवश्य आता है। द्वितीय भाव में बुध मित्र शुक्र की राशि में जाकर बैठ जाते हैं तो व्यक्ति में पराक्रम की तो वृद्धि होती है, लेकिन वह धन की कमी से थोड़ा सा जूझता रहता है। बात करें भाई बहनें जो उनकी होती हैं तो उसका सामान्यता सुख जो है उनको प्राप्त होता है, और व्यवसाय और धनोपार्जन में अर्थात धन कमाने में उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तृतीय भाव में बुध अपनी ही राशि में होता है। जातक का सदैव एक दबदबा बना रहता है अपने शत्रुओं पर। वह बहुत ज़्यादा पुरुषार्थी होता है। किसी प्रकार की समस्या से भी लड़ने के लिए वह अग्रसर बना रहता है। धर्म के क्षेत्र में थोड़ी कमी अवश्य दिखाई देती है। ऐसे व्यक्ति के मन में विवेक बहुत रहता है। चतुर्थ स्थान में यदि बुध है मेष लगन की कुंडली में, तो जातक को मातृपक्ष से अधिक स्नेह मिलता है। राज्य का भार, पिता से सहयोग, लेकिन व्यक्ति को कोई भी कार्य करने में अड़चनें अचानक आती हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेबाक होकर कोई काम नहीं कर पाता है। उसका काम बनते बनते रुकता है। कठिनाइयाँ अक्सर पहरा देती रहती हैं। पंचम भाव में बुध अपनी मित्र सूर्य की राशि में बैठता है। यदि सिंह लगन की कुंडली है और व्यक्ति को परिश्रमी बनाता है। बुद्धि और भाग्य दोनों साथ चलते हैं। बहुत ही उत्तम मेल मैं मानूंगा यह बुध यदि पंचम भाव में बैठता है। बुद्धि के लिए बहुत ही उत्तम। छठे भाव की बात करें, मेष लगन की कुंडली में बुध है तो स्वक्षेत्री होकर शत्रुओं पर सदैव प्रभुत्व बनाए रखता है। पराक्रम में कमी देखी गई है ऐसे जातकों के कुंडली में, परंतु यह विचलित नहीं होता। परेशानियों का सामना डट कर करता है। सप्तम भाव में बुध जातक नित्य अपने व्यवसाय के
प्रति प्रेरित होता रहता है, ज्ञान लेता रहता है और आगे अग्रसर रहता है। तनाव उधार देने के बाद अवश्य व्यक्ति को मिलता है। शारीरिक कष्ट भी व्यक्ति के जीवन में आते रहते हैं। भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है। अब चलते हैं अष्टम भाव की ओर। तो अष्टम भाव मंगल की वृश्चिक राशि में जाकर अगर बुध बैठ जाता है तो शक्ति में कमी करता है, शक्ति को क्षीण कर देता है, शत्रु पक्ष से हानि होती है और ऐसे व्यक्ति को करा कराया टोटका जल्दी लगता है। नजर बाधा भी अक्सर देखी गई है। कठिन परिश्रम के बाद ही व्यक्ति को धन अर्जित होता है। 9वें भाव में यदि बुध बैठा हुआ है मेष लगन की कुंडली में तो शत्रु पक्ष से सदैव सावधान रहना पड़ेगा ही, अन्यथा अचानक परेशानियों का योग बनता है। अधिक परिश्रम से ही लाभ प्राप्त होता है और उन्नति अवश्य मिलती है, लेकिन जिस प्रकार सोना तपकर कुंदन बनता है उसी ही प्रकार आपको सफलता मिलेगी यदि बुध आपके 9वें भाव में है। आते हैं 10वें भाव की ओर। मकर राशि में यदि बुध विराजमान है तो जातक बल के साथ उन्नति करेगा, परिश्रमी होगा। माता और भूमि के सुख में सदैव कमी दिखाई देती है। मानसिक चिंता और शारीरिक विकार अवश्य दिखाई देते हैं। एकादश भाव में यदि बुध विराजमान है तो जातक परिश्रमी होगा और शत्रुओं से सदैव सावधान रहने की आवश्यकता है। सुख की प्राप्ति, संतान का सुख, व्यवसाय का सुख, भाई बहनों का उचित सहयोग प्राप्त होगा। जातक विद्वान, बुद्धिमान, संतानवान व सर्व सुख संपन्न दिखाई देता है यदि बुध 11वें भाव में है। अब आते हैं 12वें भाव, अर्थात इस राशि में आकर, मीन राशि में आकर मेष लगन की कुंडली में 12वें भाव में यदि बुध बैठा है तो बुध नीच का हो जाता है। इसके प्रभाव से व्यय बहुत अधिक बढ़ जाता है। जो कमाने की उसकी क्षमता है वो कम रहती है, खर्च करने की क्षमता बढ़ जाती है और कठिनाइयों का क्षेत्र बहुत अधिक बड़ा होता है। और इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है कि यह शत्रु पक्ष पर सदैव विजयी रथ लेकर अग्रसर रहता है। शत्रु के घर में घुसकर खलबली करने की इसकी क्षमता होती है यदि बुध 12वें भाव में है मेष लगन की कुंडली में। तो ये तो रहा आज का बुध किस प्रकार फल देता है 12 भावों में मेष लगन की कुंडली में। और अब आपके लिए बता रहा हूं, बुध आपकी कुंडली में कहीं भी स्थित हो तो उसके लिए क्या महा उपाय करना है वह आप जानिए और लाभ उठाइए। अगर तो बुध अच्छा है तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर बुध पाप ग्रह से दृष्ट है, बुध नीच का है, बुध शत्रु ग्रही है, शत्रु क्षेत्री है, तो आप एक काम करिए, मंगलवार की रात को मूंग मोटा वाला भिगो के रख दीजिए और बुधवार की सुबह को वह किसी गाय माता को आप खिला दीजिएगा। यह आपको 7 बुधवार करना है और आप इस महा उपाय को करने के बाद बुध के इस जो परिणाम चल रहा है, जो आपको आपके पक्ष में नहीं आता दिख रहा है, वह आपके पक्ष में आने लगेगा। किसी भी प्रकार से दिक्कत है आपको बुध से रिलेटेड, वह सॉल्व होती हुई आपको नजर आएगी। और इसके बाद भी कोई परेशानी अगर आपको है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी कुंडली और आप अपना एक प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं और आप
महा उपाय करिए और जीवन का आनंद लीजिए। यही हमारी अभिलाषा है, यही इस चैनल का उद्देश्य है। तो इसी के साथ मैं आचार्य निष्कांत शर्मा आज के कार्यक्रम से लेता हूं विदा। जय शनिदेव।